गुड इवनिंग, अनूप सर फ्रॉम झारखंड, रांची मंडल। मैं सेल्फ प्रणब कुमार और मैं यहाँ पर समृद्ध लीडरशिप एकेडमी चलाता हूँ। एंड आई एम काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज बिना स्किप किए हुए इसको पूरा देखिएगा। अगर आप इसे बिना स्किप किए पूरा देख लिए ना, तो आपके जीवन की लगभग समस्याएं समाप्त हो सकती है। ये एक ऐसा चैनल है जिसमें कि सब कुछ दिया हुआ है, एवरीथिंग अंडर वन चैनल। मेरे जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या कोई भी हैं, ठीक है, इसको गहराई से इस चैनल को देखें, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियोज वहाँ पर अपलोड हैं। और यहाँ पर शाहरुख खान जी की के साथ मैं बना रहा हूँ। अब शाहरुख खान जी के साथ अक्सर मांडर में मुझे डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है। कुछ भी होता है, लोग बोलते हैं अनूप सर है ना, अनूप सर है ना, अनूप सर है ना। लेकिन मैं कहता हूँ, जिस दिन आप बोलिएगा खुद से कि मैं हूं ना, तब अनूप सर अपने आप को सफल समझेंगे। तब हमारे शाहरुख खान जी की बहुत जबरदस्त मूवी आई थी, मैं हूं ना, मैं हूं ना। हमें क्या करना है, हम यूथ को राष्ट्र की सेवा करना है और उनमें थोड़ा सा योगदान देना है। हमारे जितने बड़े लोग हुए हैं वो संघर्ष से गुजरे हैं। मैं भी, आई एम ए टीचर, और हमारा एक स्कूल चलता है मांडर में, ब्राइट हॉप स्कूल, अप 10th। और अब मैं थोड़ा सा अपना जो ज्ञान है बांट रहा हूँ अपने स्टूडेंट के पास। और एक्चुअली मैं ट्रेनिंग देता हूँ लीडरशिप की, कि लीडर होते कौन है। चलिए, समय को ज़्यादा मतलब ये देखते हुए हम लोग इंग्लिश शुरू करते हैं, सीबीएसई की। मेरी बातों को बहुत गहराई से सुनिएगा। जब भी आप कभी भी इंग्लिश की के एग्ज़ाम को देखने जाएं, एग्ज़ाम को देने जाएं, तो उसके पहले तैयारी कैसे करनी है। लोग बोलते हैं सर इंग्लिश तो हो जाता है। मैं जानता हूँ इंग्लिश हो जाती है, जो सीबीएसई की स्टूडेंट है, चूँकि एक्चुअली में क्या है कि इंग्लिश से ही उनकी सारी पढ़ाई होती है। पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ना करें, स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, लिख के पढ़िए, राइट। और अच्छे शब्दों में उसका आंसर दीजिए। जितने भी पॉइंट हैं, नेम है, उसको अंडरलाइन कीजिए, सेमीकोलन में बंद कीजिए। आपकी कॉपी साफ सुथरी लगनी चाहिए। हर एक क्वेश्चन के बाद 2 लाइन का गैप दीजिए। अगर 1 का ए बी सी डी ई हो तो 2-2 लाइन के गैप दीजिए, 2-2 लाइन के गैप। ये आपके कॉपी में अंतर पैदा कर देगा। एक ही कॉपी अगर साथ में लिखी हुई है लेकिन लिखने का तरीका अलग है, तो एक ही परीक्षक, एक ही एग्जामिनर उसमें अलग अलग नंबर दे सकते हैं। जिस तरह आप अपने आप को रखते हैं साफ सुथरा, और हर कुछ को अपने घर को उसी तरह कॉपियों को भी साफ सुथरा रखना है। यदि कुछ गलती हो गई तो बार बार उसको मैंने नहीं काटना है, 1-2 बार काट दीजिए बस। और हाँ, अगर आप कोई पेज को छोड़ रहे हैं तो पीटीओ जरूर लिखिएगा। एप्लीकेशन में कहाँ पर क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उसको माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके रखिएगा। और एग्जाम के 1 घंटा पहले कुछ मत पढ़िएगा। रही बात इंग्लिश की, तो इसमें अनसीन पैसेज होते हैं, सीन होते हैं पैसेज, कुछ सप्लीमेंट्री बुक्स से होते हैं क्वेश्चंस। तो आपको एप्रोप्रिएट आंसर देना है। और यदि आप उस आंसर के मान लीजिए कि 5 नंबर का है, आंसर का पूरी तरह नहीं जान रहे हैं, लेकिन आप पूरी तरह नहीं जान रहे हैं, 2 लाइन लिख के छोड़ दिएगा तो पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। उसके लिए आप क्रिएट कीजिए। मैंने इससे पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि हम एक ही बात को 10 तरह से कर सकते हैं। जैसे मैंने पानी का एग्जाम्पल लिया था कि जब मैंने छत की ओर देखा तो पानी आ रही थी, जब मैं बिजली की आवाज़ को सुनी तो पानी आ रही थी, जब मैं बाहर निकला तो मैं भीगा तो पानी आ रहा था, मैं जब बाहर घूमने गया तो पानी आ रहा था, द रेन वॉज कमिंग। मतलब कहने का तरीका है कि आप उसको पॉइंट वाइज एकदम ढंग से लिख दें, और जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको अंडरलाइन कर दें। एक परीक्षक, एग्जामिनर जो हैं, वो गलत आंसर में से सही आंसर को ढूंढते हैं। और ये आपकी कला है, एग्जाम लिखने की कला, जिससे कि आपके मार्क्स 20 से 25% बढ़ सकते हैं, 30% बढ़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पर। आपकी हैंड राइटिंग एक बहुत ही अहम भूमिका बनाती है, अहम भूमिका निभाती है। इसीलिए अपनी हैंड राइटिंग को साफ सुथरा रखें। अब रही बात कि कभी भी ओवरलोड, ओवर टेंशन ना लें। कभी भी ओवर टेंशन और ओवर लोड दिमाग में मत लीजिए, क्योंकि यदि आप ओवर टेंशन लेते हैं, ओवरलोड लेते हैं, तो इसका गलत प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। बिंदास रहिए। और हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मैं वजह बता रहा हूँ। वजह यही है ना कि कल की डेट में
वजह यही है कि कल के डेट में मैं आपसे जुड़ा रहूँगा एग्ज़ाम तक। अभी तो मैंने छोटी-छोटी बातों को बताया है। मैं अक्सर कहता हूँ भाई कि अभी तो मैंने 40 मिनट बताया है। अभी देखिए इंग्लिश के पहले क्या बताता हूँ। अंतिम गेंद में छक्का मारना है। 24-26 रन बाकी हैं और सामने खड़े हैं हमारे क्रिकेट के भगवान सचिन, रमेश तेंदुलकर जी। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। राइट? वी ऑल आर इक्वल, हम सभी एक हैं और हम ही सब कुछ कर सकते हैं। 15 मिनट अपने आप से बात ज़रूर कीजिए। नहीं करते हैं तो समझिए कि आप एक अपने आप से बात करना भूल गए हैं। एक अपने आप, चूँकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मुस्कुराइए, खुश रहिए। छोटी-छोटी बातों में आप शाबाशी दीजिए अपने आप को। यदि कोई आपको गलत बोलता है, तो चेक कीजिए, क्या मैं गलत हूँ? नहीं हूँ। खत्म कहानी। अरे! कुछ लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। एक छोटी जानकारी इंग्लिश के बारे में। मेरे हाथ में इंग्लिश का एक है बुक, जहाँ पर मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं ना, लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर। इसमें रीडिंग स्किल है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज। तो इस अनसीन पैसेज को आपने नहीं देखा है, आप इसको पढ़िएगा और उसके अगेंस्ट में क्या करना है, उसके अगेंस्ट में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही आपके अनसीन पैसेज आए, उस अनसीन पैसेज में आप घुस गए हैं और घुसने के बाद उसका आंसर दिए। गहराई से पढ़िएगा और टेंशन कम रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर में रीडिंग स्किल है आपका। रीडिंग स्किल के बाद आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको कुछ कुछ और मिलेंगे और उसके बाद आ जाइए ग्रामर में, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर। तो ग्रामर जो है ना, उस ग्रामर को बिल्कुल गहराई से देखिएगा। 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का ग्रामर है। और 20 मार्क्स के ग्रामर को मतलब आप इस तरह देखिए, और 20 मार्क्स के ग्रामर को बिल्कुल गहराई से पढ़ना है। उसके बाद राइटिंग है, उस राइटिंग में आपको आंसर देना है। फिर लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट। अब इसमें करना क्या है, 1 into 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। कभी कभी होता क्या ना कि आप आंसर नहीं दे पाते हैं, स्किप मत कीजिएगा प्लीज। आप आंसर नहीं दे पाते हैं क्योंकि 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं। आप आंसर नहीं दे सकते हैं, नथिंग टू वरी। लेकिन हाँ, आप यार 6 नंबर का है, 2-4 लाइन लिख के छोड़ दीजिएगा तो क्या आपको मार्क्स मिलेगा? नहीं। उसी बातों को आप घुमा फिरा के अपने शब्दों में लिखिए ना। लिखिए, मैंने कहा था कि आपके हाथ रुकने नहीं चाहिए। अब इसके लिए किस चीज़ की जरूरत है? प्रैक्टिस। मैंने कहा था कि आप इंग्लिश के 1-2 प्रैक्टिस सेट को बनाएं घर में और खुद से स्व मूल्यांकन करें। मान लीजिए कि आपके 15 हैं सेट, तो एक बार चेकआउट जरूर करें कि क्या कोई क्वेश्चन नया आ रहा है। एनसीईआरटी के बुक्स को जरूर पढ़ें क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। और प्रैक्टिस कीजिए, ग्रामर को प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश में आपको ध्यान देना है कि आपकी कॉपी बिल्कुल साफ सुथरी रहे। 1 का आंसर देना है ABCDEF, जो भी है ना उसको लिखिए 2-2 लाइन छोड़ के, और उसको एक लकीर के साथ उसको बैरिकेटिंग कर दें ताकि शिक्षक को आपकी कॉपी देखने में अच्छी लगे। एग्जामिनर गलत आंसर में से सही आंसर को ढूंढते हैं, इसीलिए मैं हाईलाइट करने बोल रहा हूँ पॉइंट को, और उसी पॉइंट को आप घुमा फिरा के लंबा कर दीजिए। अरे यार, आप 2 पॉइंट जानते हैं तो क्या 2 पॉइंट में आपको 6 नंबर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया है कि अगर बारिश हो रही है तो आप बोलते हैं कि मैं बाहर देखा तब बारिश हो रही है, जब मेघ गरजा तब बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। जब मैं भीग गया तब मेरे को लगा कि बारिश हो रही है। तो बारिश जब हो रही है तो उसको हम 6 तरह से वर्णन कर सकते हैं। तो हम इसी तरह पॉइंट वाइज लिखिए या फिर बिना पॉइंट वाइज। बिना पॉइंट वाइज आप हिंदी इंग्लिश में लिखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो पोइट का नाम है, जो आपका पोइट हो गया, पोइट्री का नाम हो गया, उसके मतलब जो भी, उनको सेमीकोलन में बंद करके अंडरलाइन जरूर करें, हल्का हल्का अंडरलाइन। उसके बाद देखिएगा अंतर पैदा होता कैसे है। आपको मार्क्स मिलेंगे, बस आंसर लिखने की कला होनी चाहिए। उसके बाद तो बोलिएगा ना कि मैं हूं ना, शाहरुख खान की तरह, तू हाँ कर या तू ना कर, तू है मेरी किरण। एकदम बिल्कुल टेंशन को भेज दीजिए पेंशन लेने।
बिंदास रहिए, कोई फायदा नहीं है। क्या मिल जाएगा टेंशन लेके? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, याद रखिएगा, इंग्लिश जो है बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है। स्पेशली फॉर सीबीएसई लोग मेरे को बोलते हैं कि इंग्लिश तो बहुत इजी है सर। हाँ ठीक है भाई, इजी है, लेकिन आप उसको लिखने के तरीके में अंतर लाइए ताकि आपको 80 में 80 मार्क्स मिल सके, 78 मार्क्स मिल सके। और जितने भी अदर बोर्ड्स के हैं वो भी मतलब टेंशन ना ले, बिल्कुल बिंदास तरीके से स्टडी कीजिए। इंग्लिश कुछ नहीं है, बस एक सोच का अंतर है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो आप लोग अपने काम में लगे रहें। उसके बाद सबसे पहले मैं कहता हूं कि यदि आप स्टडी कर रहे हैं, माइंड शांत रखना है, तो आंखों को बंद करके ध्यान करें, मेडिटेशन करें, और तब जाके देखिएगा आप में शक्ति का उदय होगा। और कभी भी नेवर गिव अप, हार नहीं मानना है, नेवर गिव अप। ये जिंदगी जो है ना, वो नेवर गिव अप है, हारना नहीं है। हम 100 बार गिरेंगे, फिर उठेंगे। अनसीन पैसेज जो आपने नहीं देखा है, सीन पैसेज जो आपने देखा है, और उसके बाद उसको अपने शब्दों में आंसर दीजिए, ग्रामेटिकली एकदम रट्टू तोता की तरह आंसर मत दीजिए, ठीक है। वी आर प्रैक्टिकल मैन, और प्रैक्टिकल ही आंसर देंगे, प्रैक्टिकल ही आंसर देंगे। प्रैक्टिकली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और प्रैक्टिकल ही आंसर देंगे। और तब जाके देखिएगा कि आप और आप ही हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हिम्मत मत हारिए। यदि आप 2-4 प्रैक्टिस सेट को हल नहीं करते हैं ना, तो आपको लगेगा एग्जाम में अरे बहुत देर हो गया, बहुत ये हो गया, बहुत हो गया। एकदम बिंदास से हंसते हंसते घुसिए, हंसते हंसते निकलिए। मैं अक्सर आपसे पहले भी कहा हूं कि भाई, लोग कहते हैं कि अंदर अंदर हम लोग गए टेंशन में, बच्चे हंसते हंसते स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि खुशी है, अच्छा एग्जाम गया। मैं कहता हूं कि हंसते हंसते घुसिए, मुस्कुराहट के साथ, मुस्कुराहट के साथ एग्जाम लिखिए और मुस्कुराहट के साथ निकलिए। क्योंकि अगर आप टेंशन लेके पढ़ाई करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आपके सबसे बड़े गुरु कोई और नहीं, खुद आप हैं, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ठीक है। अभी आपको इसका एहसास नहीं है, तो फ्यूचर में कभी हमसे मिलिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपकी ताकत, कि आप है कौन। जिंदगी में जो आप चाहते हैं ना, वो बन जाइएगा। बस आपकी सोच में एक परिवर्तन की ही काफ़ी है। मीलों की यात्रा पहले कदम शुरू होती है, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास रूप से स्टडी करते जाइए, और कभी भी टेंशन नहीं लेने का। और हाँ, कभी भी किसी के बारे में गलत भी नहीं सोचने का। क्यों? क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एकदम बिंदास रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, राइट। और जिंदगी में कभी भी गिव अप नहीं करना है। इंग्लिश आपके लिए बिल्कुल आसान है, सीबीएसई के लिए। और जैक वाले जो है या फिर अदर बोर्ड के हैं, टेंशन ना लें, उसको प्रैक्टिस करें, और ग्रामेटिकली एंड एवरीथिंग आप अपने आप को फाइन रखें, और तब देखिएगा कि आप अच्छा करते चले जाएंगे। 2-4 प्रैक्टिस सेट को बनाइए, ताकि एग्जाम में जब आप बैठें तो आपको टेंशन ना हो। और नंबर 2, कि एग्जाम को आप 2 आवर एंड 45 मिनट में फिनिश कर लें। उसके बाद चेकआउट करें, सबसे पहले कॉपियों को बांध लें और चेकआउट करें कि कहीं कोई आंसर छूटा तो नहीं है। अगर कोई हल्का सा भी मतलब ये छूट गया, क्या बोलते हैं, ये स्पेस छूट गया, तो वहां पर पीटीओ प्लीज टर्न ओवर जरूर लिखिएगा। मैं जानता हूं कि भाई ये मैं छोटा ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन मेरे 50 वीडियो अपलोड हैं लगभग मैट्रिक को लेकर, और उसका प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया है। आप वहां पर घुस कर देखिए और आगे बढ़िए। और फिर कभी भी डरना नहीं है, हंसना है, मुस्कुराना है, इट्स लाइफ। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर शाहरुख खान जी के साथ। हैप्पी न्यू ईयर। देखिए ना, ये इंडिया वाले, ये इंडिया वाले छक्के छक्के छुड़ा दे, ये इंडिया वाले, ठीक है। सर्कस से हमारे महान अभिनेता ने शुरुआत की थी, और अपने अभिनय के दम पर ये बता दिया, इमोशनल सीन्स, इमोशनल सीन्स। बहुत ही बड़े एक्टर हैं, ठीक है, और उसके दम पर उन्होंने बता दिया कि वो क्या है। सो ये जो दुनिया का रंगमंच है ना, उसमें हम सब भी एक्टर ही हैं, और हमारे गॉड जो है ना, बोलते हैं ना सबका मालिक एक। इसीलिए खुश रहिए, खुशियां बांटे, खुशियां बांटे, खुशियां बांटे, हंसते रहिए,
मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट बांटिए। और हम लोग जो यूथ है ना, उनको आगे आना पड़ेगा, और तब जाके हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा। हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा ना, तो हम लोग एक डेवलप्ड कंट्री में गिने जाएंगे, और हमें डेवलप होना है। बस आपकी एक सोच आपको डेवलप कर देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।